नीमच में आज कमल चौक स्थित साड़ी सेंटर पर नीमच के सभी कपड़ा व्यवसायियों द्वारा बैठक कर ये निर्णय लिया गया कि अब से प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को कपड़ा व्यापारी अपने कारोबार का अवकाश रखेंगे, जिससे लेकर कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन द्वारा एक रविवार परिवार के नाम स्लोगन भी जारी किया गया है। साधारण सभा की बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी गण उपस्थित रहे और सभी ने सर्वसम्मति से लिए गए इस निर्णय का स्वागत किया। इस निर्णय के बाद अब हर महीने के अंतिम रविवार को नीमच का कपड़ा मार्केट पूरी तरह बंद रहेगा। बताते चले कि कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन से करीब 200 दुकानदार जुड़े हुए हैं। वस्त्र व्यापारियों के इस निर्णय के बाद अन्य संगठन भी महीने में एक दिन अपने कारोबार का अवकाश रखने पर विचार कर रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से संरक्षक जिनेंद्र डोसी, अध्यक्ष दिलीप मोगरा, सचिव दीपक परवानी, कोषाध्यक्ष दीपक शर्मा, सह सचिव वैभव पारिक, नरेंद्र पोरवाल, राजू आचलिया, संजय आचलिया, परमानंद परवानी, गणेश प्रमाणी, मोनू, गगन नागौर और गौरव पाराशर प्रमुख है। कपड़ा व्यापारी संगठन ने इस निर्णय के लिए सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में एकजुटता से कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। दूर दराज से आने वाले ग्राहकों तक भी ये सूचना पुरजोर तरीके से पहुंचाई गई है। महीने के अंतिम रविवार को बंद का बंद रखा जाएगा, क्या उसका उद्देश्य? बहुत समय से हम लोगों की आपस में चर्चा चल रही थी कि क्यों नहीं हम माह के अंतिम रविवार को पूरे नीमच का कपड़ा व्यवसाय बंद रखें। इस विषय को लेकर के हमारी संस्था के अध्यक्ष, मंत्री, बाकी जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने सभी व्यापारियों से मिलकर के प्रयास किया और उनके अभिमत को जाना। तो उन लोगों को लगा कि कहीं न कहीं सबके दिमाग में ये बात है कि हम पहली बार कम से कम अंतिम रविवार महीने को बंद का आह्वान करें। तो इस विषय को लेकर हमारे यहाँ साधारण सभा की बैठक हुई और बैठक में ये विषय आया। तो विषय के अंदर सब प्रकार की बातें आती है, पर कुल मिलाकर ये रहा कि भाई संडे को बंद रहना चाहिए। और उस निर्णय को साकार करने के लिए हमारी एसोसिएशन की पूरी टीम पूरी लगातार 15-20 दिन से प्रयास कर रही थी। सबका मन टटोला, सबको बनाया, कुछ स्लोगन भी हमारे संगठन ने बनाया और दुकानों पर इसको लगाया गया स्टिकर के रूप में, ताकि सबको पता लग जाए। समाचार पत्र में भी दिया, शायद आप तक भी बात पहुंची होगी। और ऐसा वातावरण बना पूरे नीमच के अंदर, सबको लगा कि नहीं, वाकई बंद रहना चाहिए। इस बंद का एक सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा, दूर दराज तक 50 किलोमीटर तक ये संदेश गया कि भैया हमको रविवार को नीमच में नहीं आना है। इस संदेश के कारण बाकी जो एसोसिएशन है, रेडीमेड है, सराफा है, बर्तन वाले हैं, ये लोग भी विचार कर रहे हैं यार क्यों नहीं हम लोग भी रविवार को बंद रखे एक दिन। जब कपड़े वाले बंद रख रहे हैं तो निश्चित रूप से बाजार में चहल पहल कम हो जाएगी, तो हमको भी बंद रख करके परिवार के साथ में रहना चाहिए। स्लोगन क्या दिया है? अच्छा संदेश है, एक रविवार परिवार के साथ, ये हमारा स्लोगन है। कुल मिलाकर कितने व्यापारी सर लगभग है नीमच में, कितनी दुकान है? भाई हमारी जो संस्था है वो लगभग 200 दुकानदार है मोटे रूप के अंदर। ये शहर में लागू रहेगा? ये हमारा फिलहाल कपड़ा एसोसिएशन नीमच का मामला है, शहर का। हम देखते आगे हमें कहाँ तक सफलता मिलती है, उसके बाद हम आगे करेंगे। हमारा शहर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, हो सकता है कि कपड़ा एसोसिएशन की प्रेरणा लेकर के हम अन्य एसोसिएशन से बात करेंगे और सबकी सहमति बना के ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को हमारी बाजार बंद रहे। हमारी शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि आपकी ओर से भी हमें पूरा सहयोग मिलना चाहिए। आप अपने मीडिया के माध्यम से जन जन तक बात पहुँचाए, जहाँ भी कोई इस प्रकार की बात चले, हमारा पक्ष को समर्थन करते हुए और इस विषय में आप हमारा संज्ञान लें, सहयोग दें। यही मैं आपसे विश्वास और भरोसा चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? जिनेंद्र कुमार डोसी। हमारे जो सम्मानीय सदस्यगण हैं, उनके सहयोग से ही ये एक रविवार परिवार के नाम रखा गया है। उनके सहयोग, उनका आग्रह, उनका निवेदन, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि भाई एक रविवार महीने की छुट्टी रहनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी 50 किलोमीटर के आजू बाजू में जो ग्राहक आए, उनकी कोई समस्या न हो, असुविधा पैदा न हो, इस वजह से हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? दिलीप मोगरा, अध्यक्ष कपड़ा व्यवसाय। ऐसी मेरी भावना है
और व्यापारी संघ ने जो निर्णय लिया हर महीने के चौथे शनिवार चौथे रविवार आखिरी रविवार का बंद का, तो ये सतत नियम लागू रहे, ये सी भावना है सब। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।